जय सिया राम। राम नाम की बहुत विशेष महिमा है। भगवान शिव हमेशा राम राम जपते रहते हैं। हनुमान जी तो राम कथा सुनने को रसिया है ही। राम ऐसे हैं जिनके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई उनका विमल यश गाए, विमल यश का गान करे तो चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। वर्णव रघुबर विमल जस जो दायक फल चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब मिल जाता है अगर कोई प्रभु राम के विमल यश का गान करे, विमल दोष रहित यश का गान करे तो निश्चित तौर पे चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव तो कहते हैं कि रमति यह स राम, जो हर जगह रमण कर रहे हैं, जो घट घट वासी हैं, जो हर जगह विराजते हैं, यानी कोई ऐसी जगह नहीं है जो राम विहीन हो, राम से परे हो, वो राम है। और उस राम के जो मूर्तिमान स्वरूप हैं, जो भौतिक स्वरूप हैं, वो दशरथ नंदन राम हैं। यानी दशरथ नंदन अयोध्या वाले जो राम जी हैं उनसे पहले से राम नाम है। तो राम जो है वो परम ब्रह्म है और उन्हीं के जो मूर्तिमान स्वरूप हैं दशरथ नंदन राम हैं, जिनका हमेशा भगवान शिव जप करते रहते हैं। बड़ी संख्या में भक्त भी जप करते हैं, हर चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। इस लोक की सफलता तो मिल ही जाती है, परलोक की सफलता भी मिल जाती है। अलग अलग तरीके हैं, कुछ लोग राम राम लिखते हैं, कुछ लोग सीताराम लिखते हैं, कुछ लोग श्री राम लिखते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सी बातें इधर उधर से सुनने को मिल जाती हैं और ये भ्रमित करती हैं कई बार। अगर हम विवेक बुद्धि का परिचय न दें तो ये चीज़ें हमें भ्रमित करती हैं, भ्रम में डालती हैं और पूरे हमारे जो भक्ति है इसको खंडित भी कर सकती हैं। अब एक प्रश्न मेरे सामने आया, दरअसल एक वीडियो मेरे पास एक भक्त है, इन्होंने शेयर किया और कहा कि देखिए ये जो महानुभाव हैं ये तो बता रहे हैं कि जो लोग राम राम लिखते हैं वो तो गलती करते हैं। गलती ये करते हैं जो लोग राम राम लिखते हैं उनके जीवन में उन्होंने देखा है, मतलब जिसका वीडियो इन्होंने भेजा है उनका कहना है कि हमने एक पैटर्न देखा है कि जो लोग राम राम लिखते हैं वो दुखी दिखाई देते हैं, धन का अभाव दिखाई देता है, निरोग नहीं रहते, अस्वस्थ दिखाई देते हैं। इनका कहना है क्यों दिखाई देते हैं भला, पहले सुनते हैं ये कह क्या रहे हैं, उसके बाद फिर हम इस पर। इसलिए जिन भक्त ने लिख करके भेजा है ये कह रहे हैं कि इससे तो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, कृपया इसके बारे में बताएं कि ये जो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। तो पहले हम लोग सुनते हैं कि कह क्या रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। लगातार राम नाम लिख रहे हैं और मतलब 10 साल से लिख रहे हैं। मैंने उन सबका एक बिहेवियर पैटर्न देखा। वो बिहेवियर पैटर्न क्या था, उनकी हेल्थ और वेल्थ जो है सीरियसली डिटेरियोरेट हो रही थी। क्यों? अब देखिए कह रहे हैं कि इन्होंने एक बिहेवियर पैटर्न देखा है कि जो लोग 10 साल से राम राम लिख रहे हैं लगातार उनकी हेल्थ और वेल्थ मतलब नीचे गिर रही थी। उनका कहना है कि उसमें कमी आ रही थी, स्वास्थ्य भी खराब हो रहा था और धन की भी कमी आ रही थी। इन्होंने पैटर्न देखा है एक। और क्या, हमें लगता है कि हम राम का नाम लिखकर जो है धर्म कमा रहे हैं, बट आप किसी भी सिचुएशन में राम को विदाउट श्री प्रोनाउंस ही नहीं कर सकते। जब हम अपने नाम के आगे श्री गौरव शुक्ला लिखेंगे तो हमें लगता है कि हाँ भाई, या फिर आप मिस्टर लगाते हो, क्या होता है वो बेसिकली विद रिस्पेक्ट इन्वोक करते हैं। रिस्पेक्ट का होता है व्हेन यू कंसीडर समबडी एज अ फैमिली। तो फैमिली में श्री सीता जी के लिए यूज हुआ है, तो श्री राम पुकारने का मतलब जो है वो लक्ष्मी के साथ राम का इन्वोकेशन है। वो हमारे पास में जब आए तो उस तरह से आए। जब हम उसको ब्रेक कर देते हैं और सिर्फ राम को पुकारते हैं, तो राम सिर्फ राम कब थे, जब राम वनवास में थे और जब सीता जी उनके पास में नहीं थी। आप उस राम को इन्वोक कर रहे हैं, तो उस राम से बरकत नहीं थी। बरकत अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उस राम को पुकार रहे हैं जब सीता जी साथ में नहीं है, यानी सीता जी का हरण हो गया है रावण द्वारा, और उस राम को हम पुकार रहे हैं तो उसमें बरकत नहीं थी, ये बता रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, से थी भले ही चाहे वनवास का काल हो लेकिन सीता साथ में हो। तो जब आप उसको इन्वोकेशन उस तरीके से करते हो तो आपको पता चलता है कि अरे मैंने किसको इन्वोक करा, तो मैं उस समय दुख दर्द भरे राम का आह्वान कर। देखिए ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये तो अज्ञानता का ही सूचक है। वैसे एक वीडियो किसी और ने भेजा था जिसमें इन्होंने बताया था कि
स्ट्रीम जो लोग लिखते हैं, उस स्ट्रीम लिखने का तरीका ये नहीं है मूर्धन श और कुछ इस प्रकार से त्र मिला करके स्ट्रीम लिखिए तो ऐसा होगा। तो बहुत से लोग आते हैं अपनी अपनी बातें, कुछ नया कहेंगे तभी तो लोग उनको जानना शुरू करेंगे। तो खैर ये बात है। तो ये जो ये कह रहे हैं कि इसमें कहीं भी कोई सत्यता नहीं है, यह अज्ञानता का सूचक है। इन्होंने तर्क ये दिया है कि जैसे मेरा नाम ये है और उसमें अगर हम श्री नहीं लगाते हैं तो यह अपूर्ण होता है। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देने के लिए श्री लगाया जाता है, इसलिए आपने राम के पहले श्री नहीं लगाया तो फिर आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ जाएंगी और धन की कमी हो जाएगी, इनका तर्क है। जबकि आप देखेंगे भगवान शिव श्री राम नहीं जपते, राम राम जपते हैं। नीप करोली बाबा जी महाराज को देखिएगा, राम 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 राम, बहुत सारे उनके वीडियोज़ हैं जिसमें राम राम करते हैं। श्री वास्तव में सीता जी हैं, लेकिन यहाँ पे राम और सीता जो हैं एक ही शक्ति के दो रूप हैं। यह अद्वैत स्वरूप है, जहाँ राम है वही सीता है। जब हम राम कहते हैं तो सीता की उपस्थिति अलग से कराने की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ राम है वहीं सीता स्वतः उपस्थित हो जाती हैं। भगवान शिव जब कहते हैं कि घट घट वासी राम, कोई भी ऐसा स्थान नहीं जो राम से परे है, तो राम सीता से परे हो जाएं, ये तो कहीं से भी संभव नहीं लगता। जब हम राम कहते हैं तो माता सीता स्वतः उपस्थित हो जाती है। राम की जो शक्ति है वो सीता है, तो शक्तिमान राम है, शक्ति उनकी सीता है। तो शक्तिमान से शक्ति को वैसे भी विलग नहीं किया जा सकता, इसलिए राम में ही राम की अगर पूरी व्याख्या किया जाए, र का क्या मतलब है, आकार का क्या मतलब है, माँ कौन सा तत्व है, तो आप देखेंगे कि सीता समाहित हो जाएंगी। हम एक दूसरी आज बात करते हैं, किसी से भी हम मिलते हैं अभिवादन में तो राम राम कहते हैं। अब राम राम क्यों कहते हैं? चूँकि 2 बार हम राम राम कहते हैं तो कुल मिलाकर के 108 ये अंक बनता है। कैसे बनता है? जो हिंदी वर्णमाला है र हिंदी वर्णमाला का 27वां अक्षर है। आ यानी राम के लिए आ जो है दूसरा अक्षर है, और म 25वां अक्षर, इसलिए 27 और 2 और 25 वर्णमाला आप गिनेंगे, एक क ख ग घ से लेकर के आप गिनेंगे तो 27वें नंबर पे आता है र। आ ई अब जब करेंगे तो आ जो है अ के बाद आ, ये 2 नंबर आ गया, और म ये 25 है, कुल मिलाकर के 54 होता है, 54। एक बार राम कहते हैं तो 54, 2 बार हम राम राम कहते हैं तो ये हो जाता है 108। उसी प्रकार से सीता को देखिए, स जो है हिंदी वर्णमाला का 32वां अक्षर है, ई वो जो है 4था अक्षर है, त 16वां अक्षर है, और आ सीता और 2 यानी 32, 4, 16 और 2 ये जोड़िएगा तो 54 हो जाएगा। सीताराम जब आप कहेंगे तब भी जाकर के 108 पूरा हो जाता है। आप राम राम कहें या सीताराम कहें, जाकर के 108 ये पूरा हो जाता है। अब जिन लोगों को लगता है कि हम सीताराम नहीं कहेंगे, हम सिर्फ राम कहेंगे तो सीता जी की वहाँ अनुपस्थिति हो जाएगी और जिसकी वजह से हमारे जीवन में बरकत नहीं आएगी, ये सिर्फ अज्ञानता का ही सूचक है। गोस्वामी जी पहले स्पष्ट करते हैं कि जो राम जी के विमल यश का गान करेगा उसको चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। जो राम राम जपेगा, सीताराम भी जप सकता है, श्री राम भी कह सकता है, लेकिन ये कह देना कि कोई व्यक्ति राम राम कहता है, श्री राम नहीं कहता या फिर सीताराम नहीं कहता, तो उसके जीवन में परेशानियां आएंगी, बरकत नहीं होगी, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो अज्ञानता का ही सूचक है। और इस तरह के लोग या तो समझते नहीं है बातों को, या फिर कुछ नया कहना चाहते हैं कि जिससे एक पहचान बने, लोग उनको जानने लगें, लोगों को लगे कि वाह आपने क्या बात कह दी, आज आपने बिल्कुल सही बातें हमें बता दी हैं। ये बिल्कुल अज्ञानता का सूचक है। हाँ, हालांकि कुछ संतों के भाव रहते हैं उसमें कि आप सीताराम कहिए तो स्पष्ट तौर पे माँ सीता वहाँ उपस्थित हो जाएंगी। सीताराम सीताराम जो संत है वो कहते रहते हैं। लेकिन अगर कोई राम राम ही कह रहा हो और उसको इस तरह से कह के नकार दिया जाए कि आपने सीता माँ की अवहेलना कर दी है, आपने जो श्री तत्व है, जो प्रभु राम की शक्ति है, उसकी अवहेलना कर दी है, तो ये सिर्फ नासमझी के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसलिए जो लोग राम राम लिखते हैं, सीताराम लिखते हैं, श्री राम लिखते हैं, वो एक ही तत्व को पुकार रहे हैं। उसमें सिए राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम, जो रिजुग पानी, जो गोस्वामी जी कहते हैं। कहीं भी ये जो पूरा संसार है सिए राम से खाली नहीं है, राम भी सीता से खाली नहीं है। इसलिए राम राम भी कोई लिखता हो तो इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ये तो
मूर्खता की पराकाष्ठा है कि कोई कह दे कि राम राम आप कहेंगे, 10 साल से जो लोग राम राम कहते जा रहे हैं उनके जीवन में स्वास्थ्य नहीं है, उनको पैसे की दिक्कत हो जाएगी, उनके उसमें कमी आती, डिटोरिएट करता जाएगा, उनके शब्द हैं कि इसमें घटोत्तरी होने लगेगी। ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा कही जा सकती है। इसलिए जो भी समझ रखने वाले लोग हैं वो ये जानते हैं कि राम अपने आप में एक पूर्ण ब्रह्म का नाम है, पूर्ण ब्रह्म जो हर जगह व्याप रहे हैं। और राम कह देने मात्र से कोई भी ऐसी शक्ति है जो अछूती नहीं रह जाती। इस संसार की सब चीज़ें, सब वस्तुएं, तमाम जो शक्तियां हैं एक राम नाम में समाहित हो जाती हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरो जी देहरी द्वार। इसलिए कहते हैं गोस्वामी जी कि राम नाम को मणिदीप धरो, राम नाम रूपी दिए को जिह्वा रूपी देहरी मतलब चौखट पे रखना चाहिए, जो बाहर भी प्रकाशित करता है और भीतर ही प्रकाशित करता है। गोस्वामी जी ये नहीं कह रहे हैं कि सीता जी यहाँ छूट गई हैं। राम जब कह दिया तो सर्वशक्तिमान प्रभु राम के सामने उनकी जो अर्धांगिनी है, जो सीता माँ है, जो अद्वैत स्वरूप है। अद्वैत कहते भी हैं कि दो पृथक पृथक जो दिखाई दे रहा हो, लेकिन वास्तव में पृथकता है नहीं, अलगाव है नहीं, दोनों अलग हैं नहीं, दोनों एक ही हैं। इसलिए आपने जो ये लिखा है कि भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, किसी भी भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे आश्चर्य की बात है, ये जो पूछने वाले लोग बैठे रहते हैं इनको तो कुछ पता ही नहीं रहता। अगर कोई कहे कि अब वो कह रहे हैं कि जंगल में राम हैं, वनवासी राम हैं, सीता जी उस समय साथ में नहीं हैं, तो उस राम को आप पुकारेंगे, राम राम कहेंगे तो उन्हीं राम को आप पुकारेंगे, तो ऐसे में सब आपको बरकत नहीं होगी। और वो जो पूछने वाले लोग हैं, अच्छा हाँ, इस तरह से आश्चर्य में भर करके पूछते हैं, ये तो और समझिए कि अब क्या कहा जाए। इसलिए इन सब बातों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राम राम जपें, राम राम लिखें। आपका मन करता है सीताराम लिखने का तो सीताराम लिखें, श्री राम लिखें। तीनों में से कोई भी एक लिख रहे हों तो अब समझिए कि उसी परम ब्रह्म को आप पुकारें। इसमें कहीं कोई दुराव नहीं है, अलगाव नहीं है, पृथकता नहीं है। जहाँ राम है वहीं सीता है, जहाँ सीता है वही राम है। जय सिया राम।